रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन हो जाना, यानी स्पाइन में टेढ़ापन हो जाना, टिल्ट हो जाना, इसे बोलते हैं हम स्क्रोलियोसिस नामक बीमारी। स्क्रोलियोसिस नामक बीमारी जब होती है, ये स्पाइन संबंधित बीमारी होती है, यानी कि स्पाइन के जो वर्टिब्रा है वो प्रभावित हो जाते हैं और एक कर्व जैसे शेप में आ जाता है, इसे बोला जाता है स्क्रोलियोसिस। इसके होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कभी कोई चोट लगी हो, या कहीं ये जेनेटिक बीमारी होती है, किसी को सेरेब्रल पैल्सी है, स्पाइना बाइफिडा या मस्कुलर डिस्ट्रोफी रही हो तो स्क्रोलियोसिस नामक बीमारी हो जाती है। यानी कि ये जब भी बीमारी होगी, रीढ़ में होगी, रीढ़ संबंधित प्रॉब्लम होगी, स्पाइन प्रभावित होगी, और इसमें ये आप देख पा रहे हैं इनका एक शोल्डर ब्लेड ऊपर की साइड जा रहा है, दूसरा शोल्डर ब्लेड नीचे की साइड आ रहा है। ऐसे लोगों को निरंतर बैकएक बना रहता है और कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत आती है, क्योंकि कुछ पार्ट्स, ये आप देखेंगे इन बाइसेप को, ये वाला पार्ट्स इनका उभरा हुआ है एक तरीके से और ये अंदर की ओर गया हुआ है। ये स्थिति बन जाती है। जब ये स्थिति बन जाती है तो ये लंग्स को कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से पेशेंट को ब्रीदिंग करने में, सांस लेने में कठिनाई होती है और पेशेंट बताते हैं कि उनको दम घुट रहा है, चलने में परेशानी हो रही है, वो उनकी सांस फूल रही है। पेशेंट जब लेटता है तो उसको सीधा लेटने में बहुत कठिनाई होती है, जब वो करवट से लेटता है तो उसको आराम मिलता है। यानी कि ऐसे पेशेंट को सीधे लेटने में भी बहुत परेशानी होगी, उठने बैठने में बहुत परेशानी होती है, और ऐसे पेशेंट को चलने में तो परेशानी होती ही है। और जब पेशेंट खड़ा होता है, दोनों पैर मिलाओ, जब पेशेंट इस प्रकार से खड़ा होता है तो उसको एक तरफ टिल्ट होता है, यानी कि पेशेंट एक तरफ झुका हुआ रहता है। ये प्रॉब्लम जब भी होगी स्पाइन में ही होगी, ये कंफर्म है। आप कभी कोई गिर गए थे, कोई चोट लगी, कोई जर्क लगा, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है ये प्रॉब्लम होने का। और ज्यादातर देखा जाता है ये प्रॉब्लम बचपन से होती है। यानी कि पेशेंट को पूछे कि आपको कब से दिक्कत है तो वो बताएंगे कि मेरी उम्र 10 साल थी, मेरी उम्र 11 साल थी। ये जेनेटिक के साथ साथ में एक्सीडेंटल केस में भी हो सकती है। कोई चोट लगी, दुर्घटना हुई, कोई जर्क लगा, बैक पे प्रेशर आया और स्क्रोलियोसिस हो गया। अगर आपको स्क्रोलियोसिस हो गया है तो ऐसे पेशेंट को न्यूरोथेरेपी से ठीक किया जा सकता है, लेकिन समय लगेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसी है, ना एक दिन में आई है, ना एक दिन में जाने वाली है। आपको कुछ दिन रेगुलर बेसिस पर ट्रीटमेंट लेना होता है और आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए क्योर हो जाती है। ये जो वाला पार्ट्स बाहर आ रहा है, जब हम ट्रीटमेंट करेंगे ये अपनी पुरानी शेप में आ जाएगा, यानी कि ठीक हो जाएगा। ऐसे ही जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो ये जो कर्व आ रहा है, स्पाइन की जो शेप चेंज हो गई है, क्योंकि बॉडी के बहुत सारे केमिकल डिस्टर्ब हो गए, वर्टिब्रा में प्रॉब्लम्स आ गई है, वर्टिब्रा में एक झुकाव आ गया, वर्टिब्रा ने अपनी शेप बना ली है, जिसके कारण से ये आप देख पा रहे हैं शोल्डर ब्लेड ऊपर की साइड में चला गया। इसी के कारण से पेशेंट को इनबैलेंस होता है, उसको चलने में परेशानी होती है और इसकी वजह से बैक में पेन होता है। क्योंकि ये स्वाभाविक है दोस्तों, जब पेशेंट चलेगा, दोनों पैरों पर बैलेंस नहीं रहेगा, पैर ऊंचा नीचे रहेगा, तो उसके कारण से उसको बैक की समस्या हो जाती है। ऐसे लोगों की ये समस्या भी ठीक की जा सकती है, उसका टिल्ट भी ठीक हो सकता है और उसकी बैकिंग की समस्या भी ठीक हो सकती है। आपको ये प्रॉब्लम हो गई है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ पेशेंस रखना है। रेगुलर बेसिस पर आपको ये ट्रीटमेंट जरूर लेना पड़ेगा, थोड़े लंबे समय तक लेना पड़ेगा। जैसे कि हम रूटीन में बहुत सारे काम करते हैं, जिम जाते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, तो आपको ये ट्रीटमेंट भी अपनी लाइफ में कुछ दिन के लिए अपना पार्ट्स बनाना होगा और आप ट्रीटमेंट लेंगे तो डेफिनेटली आप ठीक हो ही जाएंगे।